Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, आइए देखते और सुनते हैं क्या वायरल हो रहा है आज सोशल मीडिया पर। सबसे पहले क्रिकेट। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर ऐशान्या द्विवेदी ने गुस्सा जाहिर करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे आज टीवी बंद रखें। पहलगाम हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने कहा कि बीसीसीआई के इमोशंस पहलगाम में मारे गए उन 26 परिवारों और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए नहीं है। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं है ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के बहुप्रतीक्षित मुकाबले ने न केवल क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी के सांसद और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने इस मैच को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेते तो हमें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा और विरोधी टीम को पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन भारत ने ये स्पष्ट नीति बनाई है कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले बंद नहीं करता, तब तक हम उनके साथ आमने सामने क्रिकेट नहीं खेलेंगे। टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर तीखा हमला बोला। ठाकरे ने इस मैच को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करार देते हुए कहा कि जब सीमा पर तनाव और आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना इनसेंसिटिव है। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल
पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी काय करतात पुड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के दौरे के बाद मणिपुर के चूरा चांदपुर का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों और छोटे बच्चों से संवाद किया। इस दौरान छोटी बच्चियों ने मोदी को भारत की बेटी गाना सुनाया, जिसे मोदी ने सराहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर अनशन के चौथे दिन एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस मैसेज में वांगचुक ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया, जहां बीजेपी ने लद्दाख में एक हिंदू भजन का विरोध किया, जबकि इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर हिस्सा ले रहे थे। स्थानीय बीजेपी हमारे इस कोशिश को, जो कि एपेक्स बॉडी के अंतर्गत होता है, उस एपेक्स बॉडी का हर चीज में वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ अनशन शुरू हो रहा था तो एक बहुत बड़ा सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। अब सर्वधर्म है तो हम कैसे सभी धर्मों को ना बुलाएं, जिसमें हिंदू भी आते हैं, और यहाँ लद्दाख में हिंदू ना के बराबर हैं। तो हमने कुछ विद्यार्थियों से विनती की कि आप आकर एक भजन गाएं। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भजन का विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया। बीजेपी जो स्थानीय है, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस भजन का विरोध किया। इस प्रार्थना सभा में हमारे लोगों ने शिकायत की कि एक हिंदू भजन भी गाया गया और इस भजन को गाने वाले हायल के विद्यार्थी थे। ये बहुत ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोगों का शिकायत आ रहा है कि आपने ये हिंदू भजन क्यों लाया इस प्रार्थना सभा में। अब आप ही सोचिए, सर्वधर्म है तो भजन कैसे ना हो, बल्कि हमने जैन धर्म के मंत्र भी जापे। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप समझाएं स्थानीय भाजपा को लद्दाख में कि भारत में हर धर्म का सम्मान होता है और हिंदू भजन का क्यों विरोध हो। चलिए, आप लोग सभी हमारा समर्थन करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम कामयाब हो बीजेपी सरकार से हमारी जो वादे थे उसे पूरा करने में। इससे वो भी ईश्वर के सामने जवाब दे पाएंगे कि वो वादा तोड़ने वाले न बने। तो इस वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिए अपने साथियों में। यही आपका एक बड़ा समर्थन होगा लद्दाख के लिए। जुले और जय हिंद। राहुल गांधी का चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए दिया गया एक बयान फिर से ट्रेंड में है। दरअसल राहुल गांधी ने वोट काटने और अवैध वोट जोड़ने के मुद्दे पर अधिकारियों को चेतावनी दी थी। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे पुलिस अधीक्षक से कह रहे हैं कि आपसे भीड़ नहीं संभल पा रही है, मैं कर लेता हूं। दरअसल यादव बाढ़ प्रभावित खेतों में जायजा लेने पहुंचे थे, जहां भीड़ जमा हो गई थी और इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए।
मतलब क्या रहेगा इस पे साहब? फिर मैं आपको मैं ही कर लूँ फिर क्या? आप बचत में फिर आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो, फिर तो हटाओ ना फिर जितना बोला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। गुर्जर ने कहा कि 20-22 साल के नए लड़के पैसे लेकर चौकी इंचार्ज बन रहे हैं, जबकि अनुभवी पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में पड़े हैं और ये लोग जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ आकर के सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लौनी के जितने भी चौकी इंचार्ज उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से, उनको चौकियाँ दे दी, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फोन करो वीसी में, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माने योगी जी के साफ निर्देश हैं, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाए, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात किए तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। एसीपी अपने झोले लेके बैठे, जमीन के मामले जाएंगे डीसीपी सीपी के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। इन जितने भी ये राक्षस हैं जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ बसाए जा रहे हैं, इनके लिए ये पैसे लेकर के पूरे गाजियाबाद को नहीं तबाह करने का काम किया है। अब मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो ये बताया गया कि अरेस्ट कर लिया, जेल भेज रहे गंभीर धाराओं में। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में बैराबी सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। 172 साल बाद मिजोरम के लिए ये पहली रेल लाइन है जो इस राज्य को इंडियन रेल नेटवर्क से जोड़ती है। मिजोरम की पहाड़ी और घने जंगलों वाली भौगोलिक स्थिति के कारण ये एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिसमें 48 सुरंगें और 142 पुल बनाए गए। ये ट्रेन मिजोरम की राजधानी आइजल को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेगी, जिससे मिजोरम के लोगों का देश के दूसरे हिस्सों से सीधा संपर्क हो जाएगा। बैरबी सारंग रेल लाइन के माध्यम से भारतीय रेल ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़कर इतिहास रच दिया है। यह नई रेल लाइन केवल पटरियों का जाल नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की प्रगति और समृद्धि की नई राह है। अब राजधानी एक्सप्रेस की सौगात के साथ यह क्षेत्र विकास, अवसरों और संभावनाओं के एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। सारंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर की वादियों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का नया अनुभव मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की टाइमिंग और इसके प्रमुख स्टॉपेजेस के बारे में। गाड़ी संख्या 20507 सारंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4:30 पर सारंग से प्रस्थान करेगी और रविवार को सुबह 10:50 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वही वापसी में गाड़ी संख्या 20508 आनंद विहार टर्मिनल सारंग राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को शाम 7:50 पर आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को दोपहर 3:15 पर सारंग पहुंचेगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन बैरबी, हाइलाकांदी, बदरपुर, न्यू हाफलंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बरपेटा रोड, न्यू बंगाईगांव, न्यू कोच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहेबगंज जंक्शन, भागलपुर, जमालपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। 20 अत्याधुनिक LHP कोच से सुसज्जित इस ट्रेन में 12 3 टियर AC, 4 2 टियर AC, 1 फर्स्ट AC, 1 पेंट्री कार और 2 लगेज जनरेटर कोच शामिल है।
तो ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।